अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था और पाकिस्तान का एक सबसे क्रूशल मैच, मेरे ख्याल में क्रूशल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली आर्च राइवल्स भारत के साथ ये मैच था और पाकिस्तान को एक मरतबा फिर इसमें नाकामी का सामना करना पड़ा। अच्छा, मैं ज़रा इसको ना एक डिफरेंट तरीके से ज़रा एनालाइज करेंगे। ये ट्रेडिशनली जो आप आम तबसरे और तज्जिए देख रहे थे, मैं ज़रा कुछ ना इसको साइकोलॉजी के लिहाज से और बॉडी लैंग्वेज के लिहाज से ना ज़रा मैं बात करना चाहूँगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मैच के ऊपर आने से पहले ज़रा एक वाकया आपको थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ। मैं इस वक्त खुद अमेरिका के अंदर मौजूद हूँ और सालाना तातीरात के सिलसिले में मैं मैच देखने के लिए नहीं आया, ये मत समझिएगा मैं ये वर्ल्ड कप देखने के लिए आया, क्योंकि जो जिस किस्म की परफॉर्मेंस है ये देखने से ताल्लुक ही नहीं रखती कि इस टीम की जाके परफॉर्मेंस जो है देखी जाए। मैं तो इजहार हमदर्दी करना चाहूँगा उन फैंस से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो इन लोगों को देखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं अमेरिका के अंदर। लेकिन बहरहाल मेरे लिए अफसोसनाक बात यह है कि ये जो मैच था इसके बाद आप प्रैक्टिकली समझिएगा पाकिस्तान के चांसेस जो हैं वो अगली स्टेज में जाने के ख़त्म हो गए। पहले जो आपने अमेरिका के खिलाफ जो कुछ किया और उसके बाद अब भारत के खिलाफ जो कुछ आपने किया है। इंटरेस्टिंग बात यह है, दो चार स्टैट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करने की ज़रूरत है कि 120 रन्स का जो है वो आपने टारगेट चेस करना है, ठीक है। और ये गालबन मेरे ख्याल में इंडिया का वर्ल्ड कप के अंदर जो है इट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट टारगेट्स जो आपने चेस करना था। आपने भारत की टीम को 19 ओवर्स के अंदर अंदर जो है वो आपने ऑल आउट किया। तो उस वक्त ही जो है वो बहुत से पाकिस्तानी शायकीन जो है वो ये समझ रहे थे कि जनाब बस उनते बल्ले बल्ले हो गई, उन तो मैच जो है वो हमारे हाथ में, अब तो मसला ही कोई नहीं है। लेकिन इसी पिच के ऊपर जो है वो साउथ अफ्रीका का भी जो मैच हुआ था गालिबन नीदरलैंड्स के साथ, उनको भी उन्होंने नाको चने चबा दिए थे। बड़ी मुश्किल से साउथ अफ्रीका जो है वो जीतने में कामयाब हुई थी। तो इट वॉज प्रिडिक्टेड फ्रॉम द स्टार्ट कि ये बेसिकली लो स्कोरिंग मैच भी बेशक अगर होगा तो आपको फिर भी लग पता जाएगा। लेकिन मेरे लिए हैरानकुन बात यह थी कि रिजवान जो है वो ओपनिंग करते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, बल्कि मतलब वो जो इंडियन पहले अगर इनिंग की बात की जाए, सारे बॉलर्स ने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया, सारे जो है विकेटें वगैरह लेकर गए। ऋषभ पंत जो है वो खुशकिस्मत रहे, 3-4 कैच जो है उनके ड्रॉप हो गए। शायद अगर वो कैच ड्रॉप ना होते या मुश्किल कैच ना होते तो शायद वो इतने रन भी नहीं होने थे पाकिस्तान के, मतलब ये इंडिया के, ये जितने उन्होंने बना लिए थे इतने भी नहीं होने थे। इससे भी मेरे ख्याल में 20 को रन जो है वो और कम हो जाते हैं। बट खैर क्रिकेट है, समटाइम्स आपका दिन होता है, किसी दिन नहीं होता। अब पाकिस्तान ने जब रन चेज जो है वो शुरू किया और एक जो अच्छी चीज़ अलबत्ता हुई वो ये है कि आजम खान की जो है वो जान खलासी कर दी गई। उस बेचारे के साथ जो है उसको बार बार शामिल करके जो गालियां पड़ रही थी और जो उसको बुरा भला कहा जा रहा था, उसकी जान जो अजियत में फंसी हुई थी वो आपने उसकी आज़ाद कर दी। चलें, अच्छा हुआ। लेकिन फिर उसके बाद आपने जो टीम के कॉम्बिनेशंस बनाए और उसके बाद आपने रिजवान ने जो है वो जाके ओपनिंग की। रिजवान जो है वो फिर भी एक बड़ी कैलकुलेटेड इनिंग जो है वो खेल रहे थे। लेकिन मैं हैरान हो गया कि बाबर आजम जो है वो, उनकी मुझे इंटेंट ही नजर नहीं आ रही कि जैसे वो एक्चुअली कोई T20 खेलने के लिए आए हैं। और मैं आपको उसकी रीजन बताता हूं क्यों। कभी कभार ना आप एक अच्छी एक होता है 100 करना और एक होता है एक अच्छी 100 करना, ठीक है। ये कभी किसी क्रिकेटर से पूछेगा, ये दो मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, 100 करना और एक अच्छी 100 करना। अच्छी 100 जो होती है ना उसमें आपकी ये नहीं होती है आपने शॉट लेग पे मारी है तो बॉल ऑफ पे जा रही है, ठीक है। जब आप लेग पे मारते हैं तो फिर बॉल लेग पे ही जाती है। बॉल आपके जो है मिडल के चौके लग रहे होते हैं, ग्राउंड के चौके लग रहे होते हैं। ये नहीं कि आपने मारी अटेम्प्ट छक्के की थी तो बॉल जो है वो पहले जाके बाउंड्री से पहले गिर गया तो चौका हो गया। इसको अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता। जो अच्छे क्रिकेटर्स होते हैं ना इसको कोई ज्यादा अच्छा नहीं कहते, वो कहते हैं कनेक्ट करना तो प्रॉपर कनेक्ट होना चाहिए। तो 100 भी जो होती है ना वो एक अच्छी 100 होती है, एक बुरी 100 होती है। इसी तरह आउट भी जो होता है ना वो एक अच्छा आउट होता है और एक बुरा आउट होता है। इसमें क्या फर्क है? इसमें फर्क यह है कि क्या आपको बॉलर ने इतनी अच्छी बॉल कराई थी। हो जाता है ना, बॉलर भी कोई बहुत अच्छी बॉल करा देता है तो बंदा कहता है हाँ यार बॉल बहुत अच्छी थी, ये अच्छे से अच्छा बैट्समैन भी अगर खेलता ना तो उसने आउट हो जाना था। और एक होता है कि बॉलर ने बड़ी ही आम बॉल कराई थी लेकिन माशाल्लाह आपने शॉट इतनी घटिया खेली कि आप उसके ऊपर आउट हो गए। बाबर ने जिस तरह कैच दिया स्लिप के अंदर, मुझे यकीन कीजिए कि इस तरह लग रहा था जैसे हमारा कप्तान जो है ना वो इंडियन
जो क्रिकेट टीम है उसको स्लिप में कैच करने की प्रैक्टिस करवा रहा है। इतना कैजुअल शॉट, मतलब आप उसको थर्ड मैन की तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि वो वहां पे स्लिप खड़ी हुई है, आपको पता है कि पिच जो है अनप्रेडिक्टेबल बाउंस के साथ आ रही है, आपको इस सारी चीजों का पता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं, बाबर मतलब ऑब्वियसली एज ए क्रिकेटर मुझसे बहुत बड़ा नाम है, मुझे तो पता ही कुछ नहीं है जो उनको पता है, लेकिन यार ये तो कॉमन सेंस की बात है। आप ये वाली शॉट खेल रहे हैं इतने आराम से, और आप यकीन कीजिए कि मैं बात करने लगा हूं, नसीम शाह जो मेरे ख्याल में आखिरी ओवर में जाके आया, ठीक है, नसीम शाह का जो शॉट्स मारने का तरीका कार था ना, वो यकीन कीजिए कि वो बाबर की इनिंग के ऊपर हावी था। मुझे पता नहीं बाबर की बॉडी लैंग्वेज से इस तरह लग रहा है जैसे उनका पता नहीं कोई दिल टूट गया हुआ है, कोई अफसुर्दगी आ गई हुई है, कोई दर्द लग गया हुआ है दिल को, वो कुछ देवदास स्टाइल में चले गए हुए हैं, वो उसके अंदर भूख ही नजर नहीं आ रही कि यार मैंने जीतना है, या मैंने मैच लेके जाना है। मुझे जो माइंडसेट लगा वो ये है कि अच्छा जी 120 रन, अच्छा वो जाहिर बात है, मैंने जिस तरह पहले कहा ना कि नजर आ रहा था कि लो स्कोरिंग मैच हो सकता है, तो इनके भी जेहन में ये था कि यार भाईजान ये जो 120 है ना, ये अगर इंडिया ने 120 किया तो हम पता नहीं किस तरह करेंगे। आराम आराम से खेलो, आराम आराम से खेलो, आराम आराम से खेलो। आप जरा पहले 6 ओवरों के जरा जाके रन रेट तो उठा के देखें, मतलब 6 ओवर जिसमें आप अक्सर T20 के अंदर कहते हैं यार दायरे को आपने इस्तेमाल करना है, दायरे को इस्तेमाल करना है। भाई वो दायरे में, आप दायरे के चक्कर में जो है आपके इर्द गिर्द दायरा लग गया कि आप इस दायरे से खबरदार जो बाहर जाने की कोशिश की थी। इतना डिफेंसिव। उसके बाद आपके जब वो बाबर साहब आउट हुए, उसके बाद जो है वो जो बाकी माशाल्लाह बैट्समैन आए, एक आ रहा है एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है दूसरा जा रहा है, लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं और नजर आ रहा है। आप यकीन कीजिए कि जाके उठा के देखिएगा क्रिकेट की कमेंट्री के अंदर कि 15वें 16वें ओवर तक, 15वें 16वें ओवर तक जो है वो रन, जो विन प्रिडिक्टर था जो टीवी के ऊपर फ्लैश हो रहा था, पाकिस्तान का विन प्रिडिक्शन जो है वो शो हो रहा था तकरीबन कोई 84%। यार नहीं, ये मैच पाकिस्तान का ये नहीं निकलेगा आज से। लेकिन मैं देख के हैरान हो गया, वो पता नहीं 16वें ओवर के अंदर जाके जो है 2 रन बनाए उसके अंदर, 16वें ओवर में, जब आप रन चेस कर रहे हैं। मुझे तो इस तरह की फीलिंग आ रही थी जैसे आखिरी 5 ओवरों में तो जैसे प्रेशर डिलिबरेटली अपने ऊपर डलवाया गया कि यार हाँ नहीं बनाने नहीं बनाने नहीं बनाने। मैं कोई ये किसी के ऊपर कोई मैच फिक्सिंग या इस किस्म के इल्जाम नहीं लगा रहा, प्लीज मैं इसको बात को जरा क्लियर कर दूं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई अननेसेसरी बिला वजह अपने ऊपर प्रेशर डेवलप किया जा रहा है। वो हमारे जो चाचा जी हैं, जिनको अक्सर लोग चाचा कहते हैं, वो फुल टॉस जो है वो शॉट नहीं मारी जा रही उनसे। फुल टॉस जो होता है वो तो बाउंड्री के लिए मतलब एक तैयार हलवा होता है जो आपने मारना ही मारना है, उनसे वो खेला ही नहीं जा रहा। क्या करें फिर, किस तरह करें और क्या तरीकाकार लेकर आए? क्योंकि अब तो बहुत हो गई यार, बहुत हो गई। मुझे लग नहीं रहा ये जो 11 उतर रहे हैं ना ये ग्राउंड में, ये पाकिस्तान की टीम लग ही नहीं रही कि ये पाकिस्तान की टीम भेजी हुई है। ये तो हमें लग रहा है कि हमने कोई काने काछा की या पाकपतन की टीम भेज दी है वहां पे खेलने के लिए कि जाओ जाके वर्ल्ड कप खेल लो। और दूसरी बात ये, अब तो खैर आप लोगों ने जो करना था ना वो कर दिया, अब बात ये कि अवाम ने क्या करना है। अवाम भी तो कुछ करे ना। मैंने आज से पहले जब अमेरिका के साथ जो कुछ हुआ था उसके बाद मैंने कुछ थोड़ी सी ना डिटेल्स निकलवाई हैं कि ये सारे बैट्समैन जो हैं, ये सारे क्रिकेटर्स जो हैं, ये किस किस ब्रांड को सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, फैसला आपने करना है, आपने क्या करना है, आपकी नॉलेज के लिए। बाबर आजम साहब जनाब पेप्सी, यूफोन, पैंथर टायर, हेड एंड शोल्डर शैम्पू और वीवो मोबाइल, इसके ऐड में जनाब काम करते हैं। नसीम शाह साहब पेप्सी, जिलेट, गोल्डन पर्ल फेस वॉश, वाह। टेक्नो मोबाइल, पीटीसीएल फ्लैश फाइबर, डिटॉल सोप। शाहीन शाह अफरीदी, फैसल बैंक, जीरो स्मार्ट वॉच, हेड एंड शोल्डर शैम्पू। अच्छा, शैम्पुओं के इश्तिहारों में जाने का बहुत शौक है सबको। हारिस रऊफ, पीटीसीएल फ्लैश फाइबर, इनवेरेक्स सोलर एनर्जी, कैडबरी चॉकलेट, फास्ट केबल्स। और शादाब खान जनाब वो भी हेड एंड शोल्डर शैम्पू। अच्छा है, ये ए वाला काम जो है ना, बाल बनाने वाला काम, उसके अंदर ज्यादातर हमारे क्रिकेटर्स को जो है बहुत ज्यादा शौक है। क्या करना चाहिए, आपकी क्या राय है, क्या करना चाहिए? क्योंकि जाहिर बात है, देखिए आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाके आप कहेंगे मोहसिन नकवी साहब आप चेयरमैन बन गए, भजन आपने क्या किया? ये किया क्या आपने?
ये आपके दौर में ये पहला वर्ल्ड कप था जो पाकिस्तान खेलने गया, इतनी गंदी और घटिया परफॉर्मेंस। तो क्या उनसे, मोहसिन नकवी साहब से तो आप कुछ नहीं कह सकते ना, जारी बात है उन्होंने कुर्सी तो चढ़नी नहीं। अच्छा कौन कुर्सी चढ़ता है? आप पैसों के वाले से कहेंगे, वो पीसीबी कहेगा कि जनाब पैसे भी नहीं हम इनके कम करेंगे। तो फिर और क्या तरीका रह जाता है आपके एहतजाज का, या इनको जो है वो किसी किस्म का सबक सिखाने का क्या तरीकाकार जो है वो ढूंढा जाए? तो यही तरीकाकार है कि बैठ के आप जो है वो कोई अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करें। मैं ये नहीं कहता कि इन क्रिकेटर्स को जो है कोई खुदा न खास्ता अंडे मारने चाहिए, इनके साथ कोई बदतमीजी करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन देयर हैज टू बी अ वे कि इनफ इज इनफ। क्योंकि आपने जो लक्षण आपने दिखाए थे ना अमेरिका के खिलाफ, उससे आपकी चाल बता रही थी कि जनाब इनकी आपकी चाल जो है ना वो दुरुस्त नहीं है, आपके नैन नक्श जो है वो ठीक नहीं चल रहे, और आपके ये रास्ते जिस तरफ जा रहे हैं ना, ये जो रास्ता जिस मंजिल की तरफ जा रहा है, वो मंजिल कोई ढंग की नहीं लग रही। और वही हुआ है कि आपने तकरीबन 70-80% मैच के अंदर जो है वो नजर आ रहा है पाकिस्तान जीत रहा है, जीत रहा है, जीत रहा है, जीत रहा है, आखिरी 20% के मैच पे जाके पता लगा नहीं जनाब पाकिस्तान फिर हार गया। तो इससे ज्यादा माशाल्लाह, मतलब मैं आपको छोटी सी एक और एग्जांपल बताता हूं। मैं ये आ रहा था, मैं इधर अमेरिका, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचा हूं। मैं फ्लाइट में आ रहा था, तो वो जिस फ्लाइट से मैं आ रहा था उसमें इंडियंस बहुत बड़ी तादाद में वहां पे मौजूद थे, बहुत बड़ी तादाद में थे। तो यही बात शुरू हो गई। वो जारी बात है, पता लग जाता है कि शायद कि पाकिस्तानी कौन है तो इंडियन कौन है। तो वहां पे मुझसे किसी ने पूछा कि जी मैच देखने के लिए, आप भी पाकिस्तान का मैच देखने के लिए जा रहे हैं? तो मैंने कहा नहीं, मैं मैच देखने, मैं तो वैसे ही जा रहा हूं। तो जाहिर बात है वो इतनी बड़ी तादाद, वो जहाज में तकरीबन मतलब 90-95% इंडियंस थे, थोड़े से पाकिस्तानी थे। उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा जी आपके ख्याल में कौन जीतेगा? मैंने कहा जी मुझे जो जिस तरह की हमारी टीम की परफॉर्मेंस जा रही है वो तो लग रहा है कि भारत जीतेगा। आप यकीन कीजिए, उन्होंने कहा नहीं हमें लगता है पाकिस्तान जीत जाएगा। मैंने कहा जी आप किस तरह कह सकते हैं? उन्होंने कहा हम इसलिए कह सकते हैं कि पाकिस्तान इतनी अनप्रिडिक्टेबल टीम है, इसका कुछ नहीं पता होता। तो हमें लगता है कि जब भारत वाली बात आएगी ना तो ये देख देंगे आप, ये कमाल कर देंगे। अच्छा वो मैं जब आया, पहली इनिंग शुरू हुई, तो मुझे ना वो बार बार वही बात जेहन में आ रही। मैंने कहा लो जी यही होना है, फिर मैनू भी यही लगता है कि आज जो है ना वो लड़के फॉर्म में आए हुए। लेकिन भाई वो तो लग रहा था सिर्फ बॉलर ही फॉर्म में आए हुए। बैट्समैनों ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, और रिजवान मतलब आप एक सेट हो चुके हैं, अब आपका बल्ला चलना शुरू हो चुका है, सब ठीक चल रहा है यार, आप उसको आके क्रॉस मार रहे हैं। आपको पता है कि वो बॉल इन स्विंग हो जाए ना उसका, ठीक है, आप उसको क्रॉस मारे, वो उठा जाके आपकी ऑफ स्टंप बजी है जाके। कोई तरीका है कि ये कोई शॉट थी खेलने वाली? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आपने आखिरी 10 ओवरों में कितने छक्के लगाए हैं, सिवाय वो जो फखर का एक कनेक्ट हो गया जो जाके छक्के को लग गया। T20 खेल रहे हैं आप, जेहन में रखिएगा, ये T20 हो रहा था। कितने लोगों ने, कितने बैट्समैनों ने आपकी अटेम्प्ट की कि वो, और उसके बाद एक बार मैं ये इमाद साहब के ऊपर भी कह दूं, बड़े चाहों के साथ, मुरादों के साथ दरख्वास्तें कर करके जनाब की रिटायरमेंट से जो है उनकी वापसी कराई कि जनाब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पाकिस्तान की आपको जरूरत है। उनकी करिए, उन हाथ जोड़ के कहिए भाई बड़ी मेहरबानी, लै लो रिटायरमेंट हो ताड़ी, बहुत शुक्रिया, बल्कि नाल 3.5-4 हो रहे ना वो भी ले जाओ नाल। क्या करें? और दूसरी बात यह कि मैं अभी भी मैंने पिछले व्लॉग के अंदर भी क्रिकेट के ऊपर जब मैंने बात की थी, मैंने उस वक्त भी बात की थी, नहीं छोड़ना भाई, मुझे ना डिटेल चाहिए। और मैं ये अगले ये जरा वर्ल्ड कप इनका कंप्लीट हो लेने थे, क्योंकि अभी तो सैर सपाटे चलेंगे ना, अभी तो जारी बात, अभी आपने मैचेस और भी खेलने हैं, क्योंकि खेलना तो पड़ेगा, जारी बात है, टूर्नामेंट में मैचेस अपने कंप्लीट करने हैं। डिटेल पूरी चाहिए कि कौन कौन गया हुआ है, मुझे पूरी डिटेल चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सारे ऑफिशियल्स की। और अगर आप मुझे नहीं देंगे, मैं ऑफिशियली भी लिखूंगा पीसीबी को, मैं ऑफिशियली ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जी मुझे पूरी डिटेल दें, इनके ऊपर कितना खर्चा आया, कितने टीएडीए आपने दिए हैं इनके। सिर्फ ये नहीं, और मैं ये अगला सवाल बहुत जरूरी है, सिर्फ ये नहीं कि कितने ऑफिशियल्स गए, इनकी फैमिलीज के वीजाज के लिए भी क्या आप लोगों ने अप्लाई किया था? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया था इन ऑफिशियल्स की फैमिलीज के लिए? और ये अपने अमेरिका के दौरे के अंदर जो है कौन कौन सा शहर जो है वो ढूंढ के वो घूम फिर के आ रहे हैं, बताइए, पता लगे ना, जरा डिटेल पता तो लगे। और अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो फिर ये मामला जो है ना, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि कौमी असेंबली और सेनेट के अंदर जरूर उठाया जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने पॉलिटिशियन से कि वो इस मामले की अब छानबीन कराए, इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। इनफ इज इनफ।
आप ये साइड बाइड के टोट बटोट वो जो छोटे मोटे टूर्नामेंट्स होते हैं, चले वो तो आप हार ही रहे थे वहां पे, तो आपने जिस किस्म की परफॉर्मेंस थी हमने कहा चलो खैर है, वर्ल्ड कप में हो सकता है जाके इनको होश आ जाए थोड़ी सी, लेकिन लग नहीं रहा, क्योंकि ये जिस किस्म की आपने परफॉर्मेंस दिखाई है ना, मैं यही दुआ कर सकता हूं कि आप जो है वो इस कौम के शर से बचें, क्योंकि आपको नहीं है आइडिया। बाबर आजम साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, आपको आइडिया नहीं है कि कौम कितनी तपी हुई है। इन्होंने बहुत प्यार दिया है यार आपको, बहुत प्यार दिया है, इज्जत दी है, मान दिया है, अपना सब कुछ दिया है आपको, लेकिन यह तरीका नहीं था मैच खेलने का, बिल्कुल ये कोई तरीका नहीं था। आप मुझे बताइए, आपके ये जाहो जलाल पूरे करने के लिए इस क्रिकेट बोर्ड का कितना पैसा लगता है? आपके स्टे का ध्यान रखा जाता है, खाने का ध्यान रखा जाता है, अय्याशियों की जिंदगियां आप लोग गुजारे होते हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर, जिस किस्म के ठाट बाट हैं आप लोगों के वहां पे, मैं सब जानता हूं। ये आगे से परफॉर्मेंस है। आप यकीन कीजिए कि इसका आधा भी आपने किसी और स्पोर्ट्स के ऊपर लगा दिया होता ना पाकिस्तान के अंदर, ये जो और खेल खेली जाती हैं उस पर लगा दिया हो जाता तो इससे बहुत बेहतर परफॉर्मेंस होती पाकिस्तान की। लेकिन शायद लोगों के ना, आप माशाल्लाह आपकी ऐसी परफॉर्मेंस है कि लोगों के दिल में आपने अब ये डाउट पैदा करना शुरू कर दिए, यार छाड़ ही ना देंगे उन क्रिकेट देखना। मतलब आपकी परफॉर्मेंस से माशाल्लाह लोगों को क्रिकेट से नफरत होना शुरू हो गई है कि यार ये गेम ही नहीं देखनी। जहां पे कोई बंदा देखो ना, उसने बल्ला पकड़ा हुआ है, वो टीवी पे आए, चेंज कर दो चैनल। इतनी नफरत होना शुरू हो गई लोगों को। इंडिया की टीम का 120 नहीं चेज हुआ आपसे, 120 T20 खेलने के लिए आए हुए आप। 19 ओवरों में वो टीम आउट हो चुकी हुई है, 19 ओवर, एक ओवर अभी बाकी था अभी, इसके बावजूद आपसे वो चेज नहीं हो सका। ये हाल है आप लोगों का। और ये वर्ल्ड कप खेलने गए हैं, ये यहां से कह के गए हम जीतने के लिए जा रहे हैं। और भाई इस किस्म की ये जो आप ये जो वादे या लारे लप्पे लगाते हो ना कौम को, आइंदा मुझे तो लगता है आपकी वैसी बात के ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा। आप वैसे भी कोई कमिटमेंट करने की कोशिश करेंगे ना अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी, लोग आपकी बात पे यकीन नहीं करेंगे, वह बिला वजह जेड़े ना झूठ मार देना। ना करें इस तरह, आपने लोगों को बहुत बदजन कर दिया, बहुत ज्यादा बदजन कर दिया। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।